just tell me about your show जो आने वाला है. So we've made the show Cadets, which is out on the 30th on Geo Cinema and Geo Cinema Premium. And it's a show that we made with a lot of love. You see the 4 boys here. It's their coming of age story. कैसे ये लोग मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं और क्या इनकी जर्नी रहती है, कैसे वो लोग बिल्कुल आम किसी की तरह भी होते हैं, बट कैसे वो लोग फिर डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं. And it's their story, so it's got a little bit of everything about growing up. So मैं आप सबसे एक जन से जानना चाहता हूँ क्या क्या आपने कैसे प्रिपेयर किया खुद को और अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताइए. हम लोग ने प्रिपरेशन तो आर्मी पर्सन्स के साथ ही करी, जो कि काफ़ी हार्ड थी पर काफ़ी फन भी थी. बाकी कैरेक्टर के लिए लाइक कैडेट एल्बर्ट मार्क के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी. बाकी नॉर्मली एल्बर्ट मार्क के लिए मेरे को नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो तो काफ़ी तुमसे मिलता जुलता. हाँ मेरे से मिलता जुलता है. तो सो या पर काफ़ी फन था, हार्ड भी था, बट या सो फार सो गुड. सर आप बोलिए. जी आई थिंक हमने बहुत ट्रेनिंग करी इसके लिए, शूट से ज़्यादा ट्रेनिंग करी हमने इसके लिए. पहले हम लोग सी द थिंग इज़ अभी प्रोजेक्ट अभी निकल रहा है, बट दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. And back when we started, we went to Jaipur. I don't remember the name, but 61st Cavalry something. 61st Cavalry, right? And you know, there are our characters are playing polo, so you've got to learn how horse riding, their boxing, and then the march drill, everything. It's like very taxing. It's not like an easy job, and so that that really allowed us to get into the physicality of the characters that we're trying to play. And then kudos to Vishwajoy, who I honestly think was the best man for this job, because with the kind of limited timelines and the resources that we have, what he's been able to create, and not just create, the way everyone on set used to just respond to Vishwajoy. Like if he said कि ये हो रहा है, तो set पे जो भी lights वाले हैं, कोई AD है, कोई anyone, just because वो खुद इतना effort डालता था Vishwajoy, मतलब वो पूरे end तक shoot में he used to stay. So I think, at least personally, I just like to, whatever the director, I like to marry the director's mind in a way. I think he was really. Thank you, man. Now people nice are going to think me I that way. paid you to say all this. I You're mean, being so. I'm still waiting for my invoice to be cleared from Vishwajoy. अभी तक उन्होंने. Oh my God. But no, but it was you. all real. सेट पे कोई डायरेक्टर की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा. तने की सुनेंगे. तो आई थिंक प्रेपरेशन तो जैसे तुषार और चैन ने कहा, हमने बहुत की थी. हमने ट्रेनिंग की पोलो में, हॉर्स राइडिंग में, बॉक्सिंग में, मार्च पास ड्रिल्स में. हमने बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस की टू गेट आवरसेल्व्स इन शेप, पुशअप्स, जिमिंग, भागना, क्योंकि बहुत ही फिजिकली एंड्योरिंग और चैलेंजिंग था ये शूट हमारे लिए. हम तपती धूप में शूट कर रहे थे, आउटडोर्स इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस, बारिश हो, सब में शूट कर रहे थे. And the character that I play of Manoj Mitra, he is a very optimistic, सीधा बंदा है जो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन है. फ़ौजी में से, फ़ौजी देख के बड़ा हुआ है, और उसे भी लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय की तरह एकेडमी ज्वाइन करनी है और एक कैडेट बनना है. तो वो सोच के, वो सपने लेके वो आता है एकेडमी में. और हर किसी का और हमारा भी जो पर्सपेक्टिव होता है कि एकेडमी में कैडेट्स कैसे बनते हैं और कैडेट्स से फ़ौजी कैसे बनते हैं, वो बहुत ही अलग और रोज़ी रहता है. पर एक्चुअल में जो संघर्ष से वो गुज़रते हैं और जितनी मेहनत और डेडिकेशन लगती है वो बनने में, वो काबिल तारीफ़ है. तो आई थिंक मनोज जब एकेडमी में आता है तो उसे ये सब रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट एज़ ईजी एज़ इट सीम्स, पर उसके 3 भाई जैसे दोस्त बनते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ईच ऑफ देम हेल्प्स ईच अदर टू गेट थ्रू दिस जर्नी एंड एंड अप ऑन द अदर साइड. वो वाली सारी बातें तो हैं कि वी वर ट्रेनिंग पोलो और हॉर्स राइडिंग और एवरीथिंग जो हमारा शेड्यूल रहता था, बट ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें थी. बट आपको इंटरलाइज भी करना है कैरेक्टर को, तो उसके लिए मैं आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सॉन्ग्स जो हरियाणा के हों, ताकि मैं डायलेक्ट पकड़ पाऊँ. मैंने अपने एक दोस्त से बात करी जो वहाँ पे था, गाँव का था, तो मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी. मैंने उससे स्क्रिप्ट चेंज करवाई, उसके साथ बैठ के डायलॉग्स को रिफाइन करा, और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है एज ए कैरेक्टर. ये मैंने प्रिपरेशन करी. बाकी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो सल्यूट कर रहा हूँ वो सही हो, मेरे बैचेस सही लगे हो, मैं सही मार्च कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आर्मी
वाले लोग देख रहे हैं वो ऑफेंड हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है और हमें एक्ट भी करना है, तो वो दोनों को मर्ज अप करके मेरी प्रिपरेशन थी। अभी आपने जस्ट मेंशन किया कि आर्मी वाले भी के साथ भी आपने काम किया था, तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ आपने गलत किया और उन्होंने आपको डांटा हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल हुआ है, मतलब हम लोग अगर मार्च और ड्रिल, मतलब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमें ऐसे ही ट्रेन करते थे जैसे वो अपने बाकी लोगों को कर रहे हैं, बट थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा soft, हाँ। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बट वो डांट देते थे, अरे तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो या जो भी है, या वो तो वो डांटते थे। कुछ इंसिडेंट्स हुए और थे बाकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी तब फिर उनके लिए Normal वापस हो एक्टर हो जाते जाते थे। थे, हमारे नींबू साथ पानी बैठते पिला थे, रहे हैं, बातें बिस्किट खिला करते रहे थे। जी। हैं, बट तो बहुत वो अच्छा जो होता ड्रिल ग्राउंड होता है वहाँ पे तो बिल्कुल Lahane और Saab was one of the drill instructors at Bombay Patil Sapper. साहब, पाटिल साहब। हमें तो No, सिर्फ but the डांटते थे। gentleman with the big mutton chop, this I thing, forgot that his was name. Lahane. हाँ, someone Forget his was- हाँ हाँ लाने Lahane करेक्ट साहब, he looked deadly. करेक्ट, शाउट आउट टू हिम टू। But he was, but वो जितने भी वैसे लगते हैं जब Correct. ड्रिल ग्राउंड में उन लोगों को करते हैं तैयार, तब वो बहुत चिल्लाते हैं और उनको करते हैं, बट उसके बाहर आप देखेंगे ना बहुत soft प्यारे, है, बहुत बहुत soft स्वीट है। और बहुत ही जेन्युइन अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत रिलैक्स, क्योंकि कभी वो डर जो नहीं लगेगा। ट्रेनिंग है, अब जो आर्मी के लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो आसान जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ट्रेनिंग भी उसी तरीके से उसी करते हैं। तरीके हमें तो सिर्फ डांटते थे, उनको मारते भी थे थोड़ा बहुत, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ फिजिकल रेजिलियंस दैट यू नीड टू बी, यू नो, कि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, अगर वो बॉर्डर पे हैं, कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकता है, तो इसलिए वो ये भाई चलो ठीक है। And then, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये चारों बहुत ही मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ मजाक में, 2 घंटे सेट पे कैसे थे ये? सेट पे जब सीन शूट नहीं हो रहा था तब बिल्कुल ऐसे ही थे ये लोग, एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे के साथ म्यूजिक शेयर करते थे वगैरह वगैरह, एंड बट जब सीन की बात आती थी तब ये लोग सब सीरियस हो जाते थे, प्रोफेशनल हो जाते थे, एंड अपने काम को बहुत ही लगन से और मेहनत से करते थे। तो इट्स लाइक एनी अदर थिंग, यू नो, व्हेन इट वाज वर्क, एंड इन द मिडल व्हेन they'd have free time they'd chill। एंड सेट पे सबसे ज्यादा अनोइंग कौन था? सबसे ज्यादा अनोइंग प्रोड्यूसर बड़ी थोड़ी समझ आएगा किसी सेट पे सबसे ज्यादा अनोइंग मेरे लिए होता है टाइम की कमी। आई गेस आई डोंट थिंक अ पर्सन वाज अनोइंग। और टाइम की कमी हमारे डायरेक्टर साहब को और लगती थी, क्योंकि उसकी घड़ी चैन साहब चैन ने ने घुमा खोली। दी थी तो टाइम ही नहीं टाइम था। की कमी भी हो गई थी। वो घड़ी मैंने आज पहन रखी है। हाँ, वो घड़ी थैंकफुली बरामद हो गई थी, तो या ओके, मैं ये जानना चाहूंगी जब ये स्टोरी आपके पास आई थी तो क्या रिएक्शन था आपका? मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही स्वीट और अच्छी, बहुत अलग स्टोरी लगी थी फ्रॉम व्हाट आई वाज सीइंग ऑन OTTs। आजकल OTT पे बहुत ज़्यादा डार्क वायलेंट शोज, आई लाइक देम एज वेल, बट you know, you need a bit of variety. So I really liked when I was reading this, I liked the innocence of these characters. I liked how they're all so different, all the 4 characters, and seeing how they evolve. तो वो evolution मुझे खासकर की बहुत ही interesting लगा था, and I was looking forward to working with a bunch of young, enthusiastic actors with whom we can go on that journey. People don't recognize them from too many different shows. हालांकि इतने में चैन थोड़ा सा और famous हो गया है, but you know, it's nice to, because I thought that it helps the believability of the show अगर audience already इनको 10 और चीज़ों से relate नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अरे ये actor है जो ये कर रहा है, बल्कि इन्हें देखें as Albert, as Randhir, as Manoj and as Neeraj. So that's how I see them still, I feel. I don't have a mustache now, बस that's If I'm not wrong तो ये कारगिल के ऊपर है, तो आप नहीं, ये कारगिल के ऊपर नहीं है, मतलब ये उसके रिलेटेड ही है? हाँ, उस टाइम जोन के पास है। हाँ, उस टाइम पीरियड में सेट है, बट ये लोग अभी भी कैडेट्स हैं, ये लोग आर्मी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी भी, बाकी देखने पे पता लगेगा। या But- बाकी आपको देख के बट पता- आपने मतलब जानते थे उनके बारे में? like, अभी तो आप बड़े, आप शायद छोटे हैं एज में। ये बहुत छोटा हाँ। है। मैं तो 10 साल का था जब कारगिल हुआ था। I was I was just 4, born around 3 that or time. 4. Okay. मैं भी 2-3 साल बाद पैदा हो ही गया था। ये मूवी को जब आप कर रहे थे तो क्या क्या प्रिपरेशन की थी? लाइक कोई मूवी देखी थी रेफरेंस के लिए, ऐसे कुछ? हाँ हाँ, obviously। विश्व जॉय के घर पे हमने एक मूवी देखी थी। Which one did we watch? That was Ferris- not for the Oh, Ferris Bueller. yeah. वो देखी थी शायद डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। फिर हमने At the office। In Betweeners देखा था थोड़ा। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना, जी, इन द yeah. ऑफिस, आर्मी और समथिंग।
Yes, yes, yes. About Documentary NDA भी about था वो. NDA, yeah. But the comedy shows that he watched really helped. मैंने हाँ, फौजी देखी sitcom. थी हाँ. शाहरुख खान की Yeah. which was an amazing show. Yeah. And, Right. yeah, very inspiring. मैंने क्या नाम है मैंने जो कारगिल वॉर के टाइम पे जो इंटरव्यूज थे या जो भी वीडियोस थे विक्रम बत्रा की हो गई या और पुराने जो भी वॉर्स थे 1962 या और भी टाइम में जोन में होंगे तो वो उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करी और अपने डायलेक्ट को पकड़ने के लिए थोड़ी बहुत हरियाणा की फिल्में या उनके सॉन्ग्स और कुछ एक्टर्स को मैंने देखा जैसे रणदीप हुड्डा जेडी पहलावत इनके कुछ काम्स देखे जिनसे थोड़ा आप इंस्पायर हो सकते हो कि ये जिस तरह से बोल रहे हैं तो वो चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ी पिकअप करी सर आप दोनों कुछ I didn't really watch like army shows or movies as such, but I used to watch documentaries of because this is the story of cadets. So there's parades that you have to do. There's all sorts of drills that you have to do. So I used to watch those documentaries on YouTube. It's quite well documented there, and I think that really helped. टू बी ऑनेस्ट मैं तो वो देखता था जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो परेड आती थी परेड होती है ना वो देखता था जस्ट टू कि वो सीखने के लिए और कि उसको करेक्ट फॉर्म ये होता है Forms करने वगैरह का तो सीखने। हाँ तो वो देखता था बाकी सेविंग प्राइवेट रायन देखी वो तो खैर फन के लिए देख ली थी मैंने Good लक्ष्य movie. लक्ष्य का Laksh पहला is पार्ट like, देखा I था। love that film. Very वो nice. तो मास्टरपीस है हाँ बिल्कुल. बट इन बट ये शो पर्सन बेटर है लक्ष्य. ये और लोग देखेंगे भी जी. मतलब ये तो Overpromise, फिल्म होगी underdeliver. इसके लिए आर्मी के लिए बट इन रियल लाइफ किस जॉनर को आप पसंद करते हो लाइक कॉमेडी हॉरर या फिर रोमांटिक ऐसा कुछ आप अगर ये शो देखोगे ना इसमें आपको सारे ही जॉनर्स मिल She's जाएंगे asking what's your favorite? Yeah. ओके आवर फेवरेट Plug the show constantly. तो यू हैव टू What's your favorite genre? आई थिंक अभी मुझे लगता है ग्रीफ जो है हम एक अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए और या फिर कुछ खोया है किसी का कुछ लॉस हुआ है लॉस ऐसे कुछ जॉनर्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो बट एज एन एक्टर आपको तो सभी नवरस से प्यार होता है कि हर एक रस कहीं पे आता है क्योंकि सब किसी ना किसी से कनेक्ट है हास्य श्रृंगार से कनेक्टेड है और रौद्र करुण से कनेक्टेड है ऐसे ही सारे रस कनेक्टेड है तो मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं तो आई एम फाइन गाइस I don't think I have a particular genre that is I'm very attached to. I like all kinds of good stories, and I think a story is a story at the end of the day. And I don't think it's a genre, but it's the emotion that we feel that makes us categorize it into a particular box. So I think कभी भी अगर कोई भी story आपको कुछ भी feel कराती है, तो I think that it's a success because it's ignited that emotion within you and ignited a thought within you. I also don't really have a favorite genre. I like movies or like let's say stories that are based on families. Let's say 4 people, 6 people. But more than that, I have favorite directors whose movies I like to watch because for me it's more about the experience of like how the camera movement is, the sounds and everything. So that way I have favorite directors more than favorite genres. Who's your favorite director? So- Vishwa Joy. Is in the top 10. But the ones from Hollywood perhaps. Top 10 to work with. Out of the 4 he's worked with so far. I have left some buffer zone. He's left some gaps for future director. So, yeah. हाँ तो मेरा भी इन दोनों की तरह कोई ऐसा पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है लाइक मेरा फिल्म देखने का ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू होता है या तो वो यहाँ लगनी चाहिए या तो यहाँ लगनी चाहिए समझ रहे हो या फिर तो यहाँ पे सी तो क्या अरे यार तुम लोग बुलाते हो मेरे को अभी तक लगी है कोई तो जैसे एक होती है पॉपकॉर्न मूवी कभी कभार आप एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हो तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है पर जैसा चैन ने बोला कि कुछ फेवरेट एक्टर्स है और कुछ फेवरेट डायरेक्टर्स है जिनकी मूवी देखने अच्छी लगती है तो वो कैटेगरी करते हैं तो फिर मेरा उस तरफ एक ज़्यादा favorite थोड़ा director झुकाव आ आप जाता है अगर audience को डेविड बता दें। फिंचर फेवरेट एक्टर टॉम हार्डी yeah. Hard. You Yeah, always Tom said you Hardy. love Tom टॉम हार्डी yeah. मैं तो कॉपी करता हूँ मैं तो साफ बोलता हूँ मैं उसको कॉपी करता हूँ जी तो फिर उनके एक आधा डायलॉग्स ही बता दो मैं बता भी दूंगा तो आपको आज आपने डार्क नाइट राइजेस देखी है बस तो फिर वो एक बहुत अरे छोटी पर सी audience फिल्म ने थी जो आई देखी होगी। थी हाँ ऑडियंस ने देखी है तो ऑडियंस ने देखी होगी अगर डार्क नाइट राइजेस तो उनको वो याद टॉम हार्डी का वो वाला डायलॉग याद होगा जब बैटमैन हाँ वो क्या कैसे बोलता है हाँ टॉम हार्डी का डायलॉग है वो बेन का तो बेन बोलता है You're saying darkness is where but you may not to the dark. I was born in it, more by it.
I didn't see the light and the road to become a man, but till then it was nothing but lightning. Intervene. Tom Hardy is this unintelligible when he speaks. I can't understand a word he says in any movie. But like he used to do like all these sorts of mimicries during set, and it was Yeah. like a lot of fun. हाँ पीयूष मिश्रा की भी पीयूष मिश्रा की करूँ Another guy you can't understand what he says. Yeah. पीयूष मिश्रा की सॉरी सर ये तब की बात है जब वासीपुर में बच्चा हुआ था फजल खान का और वासीपुर का बच्चा अब लोहे व्यापार में घुस गया था और इस लोहे व्यापार में सबसे बड़ा आदमी था शमशाद जिसका असली नाम राजकुमार राव है और मैं पीयूष मिश्रा और प्लीज देखिए कैडेट्स ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम ओके इसे कंटिन्यू करते हैं और आप अपने शो के बारे में अपने दर्शकों को अपने फेवरेट एक्टर्स के या जो आप जिसको पसंद करते हो उसके स्टाइल में बोल के बताइए. ये अच्छा टॉपिक मिल गया मेरे कारण बट हम सबको मिमिक्री उतने अच्छे से नहीं गौतम आती बहुत है. अच्छी करता है. हाँ, She ये is बात है. ये मेरे को इन सब ने सिखाया है Akshay बड़े Kumar, साहब ने if you can सिखाया है. please plug our फिर show. से देखो ऐसी बात है जाके ये शो देखो हमने बहुत मेहनत से बनाया क्या कह रहा है ना तो जाके आप देखो जियो सिनेमा पे प्रीमियम पे लो कैडेट्स देखो और बहुत बढ़िया शो बनाया बेटे हमने है ना सुबह 4 बजे उठ के हम शूट करा करते थे सबको तो पता ही है ना गाइस कर दो यार please. तेरी बारी है नेक्स्ट भाई. अरे भाई तू फौजी का फैन You know, I think I can do it as Amir. या एक्चुअली तो ये शो जरूर देखना. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें. एक्चुअली it was crazy. It was very good shooting the show. Cadets. I need to work on this. I'm not good. You'll get This there. is why You'll get there. I'm a director and not an actor, as you can clearly see. Or we can go you like can also like good idea Very good. Actually, it was very good. Who are you doing? Do only that kid on from, no. do that kid from Tare Zameen Par, the friend of that. Darshan. Do it as that guy. I think that guy from Slumdog. The Slumdog guy. You know the middle, the young Jamal. Jamal. young No, Dev Patel. guys, Young Dev Patel. on 30th August, only on Jio Cinema Premium, you can catch Cadets. And it's going to be worth your time and worth your while, so please do watch. मैं ऋतिक रोशन ट्राई करता हूँ. ओके ओके Let's go. गाइस 3 दिन से बोल रहा हूँ शो देखो स्टॉक मार्केट पे चल रहा है कैडेट्स मेरा 29 रुपीस में जियो सिनेमास खरीदो गाइस. I'll just have my meal and you know probably work on my pecs. Oh my god Chern, are you sure? Are you doing it right? I am not sure at all. Who is this right now? I mean not. guys, we have like we do like हम much चल better करते acting रहेंगे यार on अभी screen, like on the देख लो show. आप. क्लिप खत्म रील खत्म जी. ये मिल गया रील का कट मिल गया आपको Thank you so much guys. Wishing you all थैंक the यू best. थैंक यू सो Thank मच you. Thank you.